बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है वेटेड मूविंग एवरेज। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें सिंपल मीन और वेटेड मीन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है। जहाँ तक बात है बेटा सिंपल मीन की, तो इसमें हम सम ऑफ वैल्यूज़ को नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करता है। जैसे हमारे पास अगर x की ये वैल्यूज़ हैं 3, तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को सम अप करेंगे। ये हमारे पास टोटल आ गया 12। तो इस सम ऑफ वैल्यूज़ को मैंने नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे तकसीम कर दिया। वैल्यूज़ की तादाद 3 है, 3 पे आप इसे तकसीम करें तो ये हमारा आंसर है। सिमिलर पैटर्न यहाँ पर 5 वैल्यूज़ हैं, इन पांचों वैल्यूज़ को मैंने सम अप किया। ये मेरे पास सम ऑफ वैल्यूज़ हैं 30 और n नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, 5 वैल्यूज़ हैं, 5 पे मैं इसे तकसीम कर रहा हूँ तो ये मेरे पास 6 आंसर आ गया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिंपल मीन का कॉन्सेप्ट है। सिंपल मीन के अंदर बेटा हम एक अजम्पशन यूज़ कर रहे हैं कि तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वली वेटेड हैं। इसका मतलब है कि तमाम वैल्यूज़ का वेट सेम है। मसलन इसी क्वेश्चन को अगर हम वेटेड मीन में करें और यहाँ पर अजम्पशन हम यूज़ करें कि तमाम वैल्यूज़ इक्वली वेटेड हैं, तो हमारा यही आंसर फिर से हमें नज़र आएगा। आप नोटिस करें ये हमारे पास है वेटेड मीन का कॉन्सेप्ट। ये जो वैल्यूज़ हैं इन सारी वैल्यूज़ का वेट सेम है, यानी 1 1 1। तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया WX का कॉलम। इस कॉलम को सम अप कर लें, इधर से ये W का कॉलम है इसे सम अप करें। इन दोनों को आप इस फार्मूला में रख दें तो आपको ये वही आंसर मिल रहा है जो आपने सिंपल मीन में निकाला था, यानी ये वाला आंसर 4। तो ये दोनों आंसर सेम क्यों आए हैं, इसके पीछे लॉजिक ये है कि सिंपल मीन में ये अजम्पशन यूज़ की गई है कि तमाम वैल्यूज जो हैं वो इक्वली वेटेड है। लेकिन बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि तमाम वैल्यूज़ का वेट सेम हो। मसलन देखें, गली में दूध देने वाला आया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि गली के जितने घर हैं उससे सारे ही 2-2 किलो दूध ले लें? ऐसा मुमकिन नहीं है। जिस घर की जितनी ज़रूरत है वो उतना ही दूध उससे परचेज़ करेंगे। आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं या आप BS कर रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि आप सारे सब्जेक्ट को 1-1 घंटा पढ़ते हैं? ऐसा नहीं है। जो सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको आप ज़्यादा टाइम देते हैं। जो सब्जेक्ट आपके लिए कम इम्पोर्टेंट है या जो इजी है उसको आप थोड़ा टाइम देते हैं। इसी तरह देखें, एक बच्चा एक फैमिली में स्कूल जाता है, एक कॉलेज जाता है, एक यूनिवर्सिटी में जाता है, तो क्या अब्बा जी सारे बच्चों को इक्वल पॉकेट मनी देते हैं? ऐसा नहीं है। जो बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है उसके एक्सपेंडिचर और तरह के हैं, उसके खर्चे ज़्यादा हैं, इस वजह से उसको ज़्यादा पैसे दिए जाता है। इसका मतलब है कि तमाम वैल्यूज़ प्रैक्टिकली इक्वली वेटेड नहीं होती। इस वजह से जो वेटेड मीन का कॉन्सेप्ट है वो सिंपल मीन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मसलन देखें, यहाँ पर ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं और ये इनके वेट्स हैं। हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कॉलम हमारे पास आ गया। इस कॉलम को आपने सम अप किया और इधर से ये जो वेट्स का कॉलम है इसको सम अप किया। इन दोनों को आपने यहाँ पर रख दिया। ये हमारे पास वेटेड मीन का आंसर आएगा। ये जो वेटेड मीन आप निकाल रहे हैं, आप नोटिस करें कि यहाँ पर वैल्यूज़ का वेट जो है वो डिफरेंट आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट है जो आपने वेटेड मीन में यूज़ किया है और ये कॉन्सेप्ट आपने वेटेड मूविंग एवरेज में भी यूज़ करना है। अब हम आते हैं वेटेड मूविंग एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखें, हमारे पास ये डाटा है, इसमें से हमने 3 ईयर मूविंग एवरेजेस निकालनी है एक। उसके बाद हमने 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेजेस निकालनी है और इसके लिए हम वेट यूज़ करेंगे 2, 2 एंड 1। तो पहले जो ये 3 ईयर मूविंग एवरेज है, यहाँ पर हमने सिंपल मूविंग एवरेज को अप्लाई करना है, यानी इन 3 वैल्यूज़ को जमा किया, 3 पे तकसीम किया, ये हमारा आंसर है।
इसी तरह ऊपर से एक छोड़ दें, नीचे से एक ऐड कर लें। अब इन 3 वैल्यूज़ को जमा करें, 3 पे तकसीम कर लें, ये आंसर है। इन 3 को जमा किया, 3 पे तकसीम, इन 3 को जमा किया, 3 पे तकसीम, ऊपर से एक छोड़ दी, नीचे से आपने एक ऐड कर ली। यहाँ पर आपने बेटा सिंपल मीन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। अब हम इसमें आ रहे हैं, ये हमारा है वेटेड मूविंग एवरेज। अब वेटेड मूविंग एवरेज में हमने हर वैल्यू को मुतल्लिका वेट से ज़रब देनी है, फिर जो आंसर्स आएंगे उनको हमने जमा करना है, जमा करके सम ऑफ वेट्स पे डिवाइड करना है। आप नोट करें, ये 3 वैल्यूज़ हैं। पहली का वेट 2 है, दूसरी का वेट भी 2 है, तीसरी का वेट 1 है। पहली को 2 से ज़रब दी, दूसरी को 2 से, तीसरी को 1 से ज़रब दी। ये मैंने ऊपर सम निकाल लिए। फिर मैंने इनके जो सम आए हैं इनको मैंने सम ऑफ वेट्स पे डिवाइड किया। ये 2 जमा 2 जमा 1, ये मेरे पास इन वेट्स का सम है, तो इससे ये आंसर हमारे पास आ गया। अब ऊपर से एक छोड़ दें, नीचे से एक ऐड कर लें। इस वैल्यू का वेट 2 है, इसका 2, इसका 1। पहले मैंने इनको मल्टीप्लाई करके सम अप किया और फिर मैंने वेट्स पे, सम ऑफ वेट्स पे डिवाइड कर दिया। फिर ऊपर से एक छोड़े, नीचे से एक ऐड कर लें। इस वैल्यू को 2 से ज़रब दी, इसे 2 से ज़रब दी, इसे 1 से ज़रब दी, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। इसको फिर सम ऑफ वेट्स पे डिवाइड करें, ये आंसर। सिमिलर पैटर्न तमाम वैल्यूज़ को आपने वेटेड मूविंग प्रोसेस से गुजार के ये आंसर जो है ये ले लेने हैं। इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बेटा दिए हैं। ये डाटा है, इनमें आपने 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेजेस निकालनी है और वेट यूज़ करना है 2, 3 एंड 4 का। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया। अब इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम 5 ईयर वेटेड मूविंग एवरेजेस निकालेंगे। यहाँ पर देखें, आपके पास ये डाटा है टाइम सीरीज़ का, इसमें से हमने 5 ईयर वेटेड मूविंग एवरेजेस निकालनी है और यहाँ पर जो वेट हम यूज़ करेंगे वो ये 1, 2, 2, 2 एंड 1 है। यानी जो पहली वैल्यू है इसको हमने 1 से ज़रब देनी है, दूसरी को 2 से, तीसरी को 2 से, चौथी को 2 से, पाँचवीं को 1 से। इनको जब हम इनके वेट से ज़रब देंगे और फिर सम ऑफ वेट्स पे डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये मैंने सेंटर में लिख लिया, 2 ऊपर है 2 नीचे। फिर क्या किया, इससे एक वैल्यू को छोड़ दिया, नीचे से एक जमा कर लेनी है। 97, 96, 93, 97 एंड 102 सेंटर हमारे पास ये आ रहा है। तो पहली का वेट 1, दूसरी का 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 1। अब हमने इनको इनके वेट से ज़रब दे के सम अप किया और वेट्स के सम पे डिवाइड किया, ये हमारा आंसर है। इसी तरह बेटा अब 97 को छोड़ दें तो नीचे से एक ऐड कर लें। 96, 93, 97, 102 एंड 106। अब पहली का जो वेट है वो आपके पास है 1, दूसरी का 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 1। तो ये आपके पास सेंटर आ जाएगा, ये आंसर बनेगा। फिर आपने 96 को भी छोड़ देना है और 98 जो है नीचे वाली वैल्यू उसे आपने ऐड कर लिया। अब 93 का वेट 1, 97 का 2, 102 का 2, 106 का 2 और 98 का 1। इन वैल्यूज़ को मुतल्लिका वेट से ज़रब दी और सम ऑफ वेट्स पे डिवाइड किया, ये हमारा आंसर आ जाए। ये 5 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज का कॉलम आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पर हमने वेटेड मीन जो है वो अप्लाई किया। अब इसी से रिलेटेड जो पेपर में क्वेश्चन आ चुका है वो बेटा ये वाला है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि शो करें 4 ईयर मूविंग सेंटर्ड एवरेज जो है ये 5 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज के इक्वल है। ये प्रॉपर्टी है, ये तब इक्वल होती है अगर वेट्स आप ये वाले यूज़ करें। अगर आप इनके अलावा कोई और वेट्स यूज़ करेंगे तो फिर ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगी। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। इसी तरह जो 2 ईयर मूविंग सेंटर्ड एवरेज है ये 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज के इक्वल आएगा अगर आप वेट ये वाला यूज़ करेंगे। तो अगर आप इनके अलावा कोई और वेट्स यूज़ करेंगे फिर ये इक्वल नहीं होंगे।
तो ये दोनों जो हैं ये आपने प्रूव करने हैं। किसी भी डाटे के ऊपर आप कर सकते हैं। ये मैंने नीचे आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दी है, आप इसके ऊपर जो है ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ये 1962 की इन्फॉर्मेशन है, इसके नीचे 1963 की इन्फॉर्मेशन लिख लें, फिर इसके नीचे 1964 की इन्फॉर्मेशन लिख लें। ये एक लंबी लाइन में डाटा खुल जाएगा। उसके बाद फिर आप इस पर ये प्रॉपर्टी जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको ये प्रॉपर्टी जो है ये अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ईयर्स और क्वार्टर्स का डाटा है। ये वाई का कॉलम हमारे पास है, टाइम सीरीज़ की वैल्यूज। इसमें से हमने 4 क्वार्टर मूविंग टोटल पहले लेना है। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने 4 क्वार्टर मूविंग टोटल लिया, यानी 4 वैल्यूज़ को जमा किया और इनके सेंटर में लिख दिया। इन चारों को जमा किया और इनके सेंटर में लिखा, फिर ऊपर से एक छोड़ दी, नीचे से एक ऐड कर ली। 72, 78, 84 और 72 इन 4 को जमा करें और ये सेंटर में लिख लें, फिर ऊपर से एक छोड़े, नीचे से एक ऐड कर लें। इस तरह आपने सारे डाटे को मूविंग प्रोसेस से गुजार के 4 क्वार्टर मूविंग टोटल आपने बना लिए, यानी 4 क्वार्टर्स को जमा किया और सेंटर में लिखते गए। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये बेटा 2 क्वार्टर्स के सेंटर में पड़ी हुई हैं, हमें कंपैरिजन करने में दिक्कत हो रही है। अब हम इनको सेंट्रलाइज करेंगे, इन 2 वैल्यूज़ को जमा करेंगे और इनके सेंटर में लिखेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है ये 1948 के तीसरे क्वार्टर के सामने आ जाएगी। इसी तरह ऊपर से एक छोड़ा, नीचे से एक ऐड कर लें। इन 2 को जमा किया, ये सेंटर में लिखा, फिर इन 2 को जमा किया सेंटर में। इस तरह आपने सारी सीरीज़ को मूविंग प्रोसेस से गुजार दिया। यहाँ पर आपने क्या किया, 4 वैल्यूज़ को जमा किया है, फिर इस कॉलम में आपने 2 वैल्यूज़ को जमा किया। 4 वैल्यूज़ बेटा आपने यहाँ पर जमा की थी, 2 वैल्यूज़ यहाँ पर जमा हुई, तो 4 × 2 8। ये जो कॉलम आपका खुला है, इस कॉलम में मौजूद हर वैल्यू को आप 8 पे तकसीम करें तो ये 4 क्वार्टर मूविंग सेंटर्ड एवरेज का कॉलम खुल जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड कॉलम है। अब हमने शो करना है कि जो ये वाले आंसर्स आए हैं ये वही हैं जो 5 क्वार्टर मूविंग वेटेड एवरेज के हैं, अगर हम ये वाले वेट्स यूज़ करें तो। अब इसको साबित करने के लिए हमने ये 5 वैल्यूज़ लेनी है। 5 क्वार्टर वेटेड मूविंग एवरेज, पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ये सेंटर आ रहा है। पहली का वेट 1 है, दूसरी का 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 1। इनको मुतल्लिका वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास से फॉर्म आ जाएगी। अब हमने इस सारे को सम अप किया और सम ऑफ वेट्स पे डिवाइड कर दिया, ये आंसर खुलेगा। अब आपने बेटा क्या करना है कि ऊपर से एक वैल्यू छोड़ देनी, 71 छोड़ दें और 72, 78, 84, 72 और 69 इनको जमा करना है। यानी 71 को छोड़ दिया और मैंने 89 जो है 69 जो है ना, ये मैंने ऐड कर लिया। अब ये वाली जो 5 हैं इनको आपने यूज़ करना, पहली को 1 से ज़रब दी, दूसरी को 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से और फिर 1 से। इनको मल्टीप्लाई करके मुतल्लिका वेट से फिर आपने सम ऑफ वेट्स पे डिवाइड किया तो ये आंसर आ जाएगा। ये बेटा प्रॉपर्टी है, ये कभी भी गलत नहीं होती, ये एज श्योर एज डेथ सेम आएगी। आप यही कॉलम जो है यही उठा के डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। पेपर में अगर ये सवाल आ जाता है तो इसको पीस बाय पीस करने की ज़रूरत नहीं है, आप यही कॉलम उठाएं और एज इट इज़ यहाँ पर लिख दें, लेकिन एक आप ज़रूर शो कर दें ताकि पेपर चेक करने वाले को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि आपको ये टॉपिक आता है। बाकी भी अगर आप पर्सनली चेक करना चाहें तो आप चेक करके देखें, यही आंसर्स आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिया है, इसके ऊपर आपने खुद से यही जो प्रॉपर्टी है ये अप्लाई कर देनी है। ये क्वेश्चन है
जिसके ऊपर आपने बेटा ये प्रॉपर्टी जो है ये अप्लाई करनी है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।